बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बाज़ दफ़ा बच्चियाँ जब अपने अम्मा अब्बा के घर जाती हैं तो दे आर कंफर्टेबल, आराम से बात कर सकती हैं और वहाँ जाके वो मशरबी कर लेती हैं जो अपने ससुराल में या मियाँ के होते हुए नहीं कर सकती। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। बाज़ केसेस में ऐसा भी होता है कि बच्चियाँ कह देती हैं कि मैं फ़ीस पे नहीं कर सकती, अम्मा के घर जाऊँगी तो फिर मैं फ़ीस पे कर दूँगी। तो आम तौर पे हम ऐसी बच्चियों से कर लेते हैं, उनकी बात का लिहाज कर लेते हैं। पिछले दिनों 2-3 दिलचस्प वाक़यात हुए तो मैंने सोचा आपसे ये शेयर करूं, क्योंकि ज़िंदगी तो यही है, एक दायरे के अंदर एक जैसे लोग, एक जैसी लोगियाँ और एक जैसे मसाइल। इनफैक्ट एक बेटी अपने मियाँ के हवाले से इश्यूज़ पर डिस्कस कर रही थी तो अचानक उसकी अम्मा आ गई। फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ था तो उन्होंने कहा पुत्र मैं भी गल करनी है। तो फिर उन्होंने अपनी बेटी को बाहर भेजा और मुझसे बात की। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बारे में ये कहते हैं कि तुम बड़े मीठी बात करते हो और दिल की बात करते हो और कोई ना कोई मसले का हल निकालते हो, तो पुत्र मेरा भी एक मसला है, वो भी हल कर। तो मैंने कहा कि जी बिस्मिल्लाह बताइए। उन्होंने कहा कि मेरे ये जो नवासियाँ हैं मुझे बहुत पसंद हैं, बेटी भी बहुत पसंद है। तो जब मेरे घर आते हैं तो हम सारे बड़े खुश होते हैं, पर मुझे एक बहुत दिक्कत होती है, एक बड़ी परेशानी मुझे दे के जाते हैं। पहले ये था कि हमारे घर में रज़ाइयाँ थीं और रज़ाइयाँ भी एक वो सख्त कपड़ा होता था जैसे ये दस्तरखान वाला कपड़ा, वो वाली, तो ज़्यादा पता नहीं चलता था। पर अब हमारे घर में कंबल हैं और जब कंबल गंदे होते हैं तो पता चल जाता है। तो मैंने पूछा मसला क्या है। उन्होंने कहा जब ये मेरे 3 उनके नवासियाँ हैं, उनमें से जो 2 बड़े हैं, लाइक एक 14 साल का है, एक 12 साल का। उनके जब ये सुबह उठते हैं तो उठते ही रज़ाई का जो हिस्सा उन्होंने ऊपर मुंह पे लिया होता है उसको मुंह में यूं करके डालते हैं और जितना मुंह में थूक भरा हुआ होता है वो सारा उस लिहाफ के अंदर उंडेल देते हैं। और उस वक्त फिर वो उठ जाते हैं, जाके कुल्ली वुल्ली की, नाश्ता वाश्ता किया, लेकिन उस थूक को जाके बाथरूम में या बाहर नहीं थूकते, रज़ाई गंदी कर देते हैं। अब मेरी बेटी के बच्चे हैं, मैं नहीं कहना चाहती, मैं क्या करूं इनका, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। अब जो कंबल इस साल उनको हमने नए कंबल दिए तो कंबलों के साथ भी यही किया, और कंबल जो थूक के दाग हैं वो दूर से नज़र आते हैं, स्मेल भी देते हैं। तो मुझे भी कोई हल दसो। तो मैंने हंसते हुए कहा कि हल तो है, लेकिन आपको कुछ दिन ज़रा बाकायदगी से करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले एक बात और जो बीइंग द मदर आपको समझनी चाहिए, वो भी समझें ताकि आप अपनी बेटी को सिखा सकें। तो उन्होंने कहा वो क्या। तो मैंने कहा सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो कुदरत ने हमारे अंदर एक हार्मोन पैदा किया, इसे कार्टिसोल कहते हैं। ये वो है जो हमें एक्टिव करता है, इसकी वजह से हम उठ के बैठते हैं, अंगड़ाइयाँ लेते हैं और फिर फ़ौरन ही रोशनी करते हैं और एक्टिव होकर बाकी काम करने लग जाते हैं। तो जब तक कमरे में अंधेरा होता है जिस्म सुस्त रहता है, जब तक हम उठ के बैठते नहीं हैं तो कार्टिसोल की आमदोरफ्त भी नहीं होती। इवन जो लोग सुबह सुबह बेड टी पीने के आदी होते थे या कॉफ़ी पीने के आदी होते थे, उनके अंदर भी ये कार्टिसोल पैदा नहीं होता और वो देर तक सुस्ती के मारे पड़े रहते हैं। इवन लोग, आपने कभी देखा हो, बहुत से लड़के और लड़कियां जिन्होंने अलार्म लगाए होते हैं, पर उन पर गुस्सा इसलिए ज़्यादा आता है कि अलार्म बजता है साथ ही उसको वो स्नूज़ कर देते हैं और उसके बाद फिर कुछ देर बाद बजता है, फिर कुछ देर बाद बजता है, सुस्ती के मारे उठते नहीं हैं। ओके, तो मैंने उनसे कहा कि आज आप बाज़ार जाइए और अपने दोनों बच्चों के लिए 2 टूथब्रश और 1 टूथपेस्ट अच्छा सा लेके आइए। तो शाम को जब सोने लगें उससे आपने आधा घंटा पहले दोनों को अपने पास बुलाना है और कहा प्यारे बच्चे, ये बहुत सॉफ्ट सा था, मैं भी इसी कंपनी का करती हूँ, अच्छा लगा मुझे, तो मैं तुम दोनों के लिए लेके आई हूँ। उन्हें वाशरूम भेजें। इनफैक्ट जो हमारे दांतों में खुराक, जब खाना लेट खाते हैं तो मसूड़ों में वो फंस जाता है। ये खाना रात में डाइजेस्ट नहीं होता, पर जिस्म, ख़ास तौर पे मुंह में 3 जगह ऐसी हैं, ज़ुबान के नीचे, यहाँ आपके गालों के साथ और जबड़ों के नीचे, 3 जगह जहाँ से थूक पैदा होता है। ये थूक इतनी खुदा की बड़ी नेमत है कि हम तो जो ही खाना सूंघते हैं तो फ़ौरन जो हमारे वो वेन्स हैं वो दिमाग को इतला करती हैं कि खाना आ गया है, बड़ी अच्छी खुशबू है, तो साथ ही तीनों जगह से लुआब पैदा होता है और उनको डाइजेस्ट करता है।
ये अल्सर से बचाता है, ये बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। लेकिन रात को जब ये यहाँ खाना पड़ा होता है तो उनकी वजह से रात को सोते में भी थूक क्रिएट होता है। अच्छा, उस वक्त आप उसको फेंक नहीं सकते, स्पिट नहीं कर सकते, तो वो मुंह में जमा हो जाता है। जब सुबह आप उठते हो तो मुंह भरा हुआ होता है। अब या तो 2-3 उसके हल हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा शादीशुदा जो बच्चियाँ हैं वो कहती हैं कि हमारे मियाँ सुबह उठ के बात नहीं कर सकते। यानी बच्चा हो या बड़ा हो, जिसको रात ब्रश करके सोने की आदत नहीं होगी, और सिर्फ ये आदत नहीं, कुछ दिन आपको वो जो गॉगल्स हैं वो भी करने चाहिए। गरारे, घर में माउथ वॉश ज़रूर रहना चाहिए, ताकि वो जो गरारे शरीफ हैं जब वो आप करें तो आपका मुंह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये मियाँ हों, बीवी हों, बच्चे हों, सबको आदत डालनी चाहिए मुंह में सोते हुए। हमने अपने वालिद साहब से सीखा था, वो रात का खाना खाने के बाद जो मर्ज़ी हो जाए, कोई मिठाई आ जाती, कोई खीर आ जाती, आइसक्रीम आ जाती, मुस्कुरा के ऐसे आराम से इनकार कर देते थे, मैंने ब्रश कर लिया हुआ है। हमने ये बरसों देखा। तो इनफैक्ट जो आपने देखा होता है कि आखिरी काम माँ या बाप सोने से पहले क्या करते हैं, तो उसी का इम्पेक्ट आगे होता है। और ये चीज़ें अगर ना हो तो फिर एजुकेट करनी चाहिए। इससे जो बड़े हैं उनका मसला भी हल हो सकता है। और अपने कमरे में उनके बिल्कुल बेड के साथ ये जो है डस्टबिन वो ज़रूर होनी चाहिए, ताकि सुबह उठते ही वो डर्टी काम ना करें जिसकी नानी ने शिकायत की। बल्कि सिंपल आप टिशू पकड़िए, मुंह पे रखिए, अगर आप उठने से पहले इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो उसमें एब्जॉर्ब कर दीजिए और टिशू नीचे फेंक दीजिए। दिस इज़ वेल सोल्यूशन, पर ये हर दफ़ा कारगर नहीं होगा। इसी तौर पे वो लोग जो सफ़र में जाते हैं और उन्हें सेम प्रॉब्लम जहाज़ में हो सकता है, किसी गाड़ी में सोते हुए हो सकता है। अच्छा, जब उठेंगे तो आपको स्पिट करने को जगह नहीं मिलेगी। सो यू नीड टू कैरी सम टिशू पेपर्स जो आपकी जेब में हो, ईजी टू एक्सेस हो। इसी तौर पे रास्ते में आप छोटी पानी की बोतल रख सकते हो और उसे कुल्ली करके फेंक सकते हो। ये आपके लिए आसान होगा, ताकि आप सुबह उठते ही या नींद से उठते ही अगर कोई आपको बुलाए बात करना हो तो आप उससे बात कर सकें। एक बात और याद रखिएगा, अगर रात को थूक ये जबड़े में और इधर जमा होगा तो सुबह उठते ही किसी से बात मत कीजिए जब तक आप ब्रश ना कर लें, कुल्ली ना कर लें, चूँकि जो स्मेल आएगी ये थोड़ी ऑकवर्ड होती है। और मर्द को अगर ये बताया जाए कि तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है तो उसकी शख्सियत तहस नहस हो जाती है, बहुत बुरा लगता है। हम औरतों को तो बाज़ दफ़ा बता देते हैं क्योंकि वो बेचारी इतना रिएक्ट नहीं कर सकती, पर मर्द अनपढ़ हो, जाहिल हो, कम पढ़ा लिखा हो या बहुत पढ़ा लिखा, जब भी उसे किसी उसकी पर्सनल हाइजीन के बारे में कमी बेशी का बताया जाए कि उसके जिस्म से स्मेल आ रही है, मुंह से स्मेल आ रही है, तो इनफैक्ट वो सुनने के बाद आपसे ताल्लुकात ख़राब कर लेगा, अपनी कमज़ोरी को और उस करने की तरफ शायद तवज्जो ना दे। एक बात और याद रखिएगा, जिन बच्चों के या बड़ों के मसूड़े ख़राब होते हैं और मसूड़ों में खून आता है तो उनके साथ भी ये प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों की ज़ुबान पे छाले होते हैं, उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है। कुछ में कैल्शियम की कमी होती है, उनके साथ भी प्रॉब्लम होता है। सो ये इट्स अ वैरायटी ऑफ इश्यूज़ जिनकी वजह से ये एक ऐसा मसला है जो आपके मियाँ को हो सकता है, आपके बेटे को हो सकता है, किसी की बीवी नाराज़ हो सकती है और किसी की माँ नाराज़ होना चाहती है पर अपनी मोहब्बत से नाराज़ नहीं होना चाहती, और वो नानी बन के या दादी बन के अपने उस दुख को या तकलीफ़ को छुपाती भी है और उसका हल भी पूछती है। ये जो मोहब्बतें हैं ये हमें ज़िंदा रखती हैं कि हमारी कमियों बेशियों के ऊपर चादर। मेरा रब आप सबकी मदद करे, आपकी आंखों की तरह आपके चेहरे को और आपके मुंह को और आपके दांतों को भी चमकदार रखे, अच्छा रखे। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।